मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, अनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अलख जगाओ। जय 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 बजरंग धियाओ। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे पास बहुत प्रश्न आ रहे हैं। किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि श्री हनुमान जी के परम कृपा पात्र श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी श्री धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग शास्त्री जी, उनकी चर्चा सभी देश विदेशों में, यानी विश्व में उनकी चर्चा है। वे महाराज जी के बारे में कई प्रश्नकर्ताओं ने पूछा है कि महाराज, ये कौन सी विद्याएं हैं जिनसे महाराज जी बागेश्वर धाम बागेश्वर धाम बागेश्वर धाम। तो मैंने श्री हनुमान जी महाराज से ही प्रार्थना की है और श्री हनुमान जी महाराज, पंचमुखी हनुमान जी महाराज, तारवाले वाला जी, यहाँ के अशोकनगर जिले के रक्षक तथा सभी हनुमान जी बराबर, उन्होंने मुझे अनुभव से बताया है कि बागेश्वर धाम वाले जो महाराज जी हैं, वो है, आप उन्हें साधारण मानव ना समझें, बल्कि तुलसीदास जी महाराज के खुद प्रेरणा उत्पन्न भई कि दोबारा से एक बार इस पृथ्वी लोक पर मैं भ्रमण करूं, लोगों को, भक्तों को यह बताऊं कि श्री राघवेंद्र सरकार हमारे इस विश्व को चलाने वाले हैं और चला रहे और चलता रहेगा। तो स्वयं तुलसीदास जी ने यह अवलोकन किया है। अभी का कलयुग का ही समय था, संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धर सीसा। ऐसे तुलसीदास जी महाराज को विशेष कुछ समय तो नहीं हुआ, कोई अन्य युग वाले महाराज जी नहीं। बताते हैं पुराणों शास्त्रों के अनुसार श्री वाल्मीकि जी अनंत भक्त श्री हनुमान जी महाराज के, जिन्होंने श्री रामायण का अपनी भाषा संस्कृत में रामायण का प्रचार प्रसार किया। वही वाल्मीकि जी संत श्री तुलसीदास जी महाराज गृहस्थाश्रम में रहते हुए तुलसीदास जी महाराज हुए और उन्हीं की ये भावना मन में और रह गई होती। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज के भाव कि प्रभु राघवपति तज सेय काही और मोसे सठ पर ममता जाही। ऐसे अनंत भक्त श्री तुलसीदास जी महाराज पुनः अवतरित होकर आपके पुण्यों के प्रभाव से आपके जिले में पधार रहे हैं। कृपया आप साधारणता में न रहें, ना ही
किसी तरह की उपेक्षा परीक्षाओं की न रखें, भाव से प्रेम से दर्शन करें और जो उनके मुखारविंद से और जो उनके हृदय से जो निकल जाए उसका पालन करें। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी पूजनीय सब परम जहाते और मानिए सभी राम के नाते, सम्माननीय पूजनीय जो है वे सभी भगवान श्री राम के अंश है। अतः मैं अपनी वाणी को यह विराम देना चाहता हूँ कि आप तो बिल्कुल आपके पुण्य प्रबल हुए हैं, आपके जिले का पुण्य उदय हुआ है, जो कि ऐसे संत महात्मा जो कि वास्तव में आपको दर्शन देने के लिए आए हैं, इसके अलावा और कोई शब्द नहीं है। ये मान श्री तुलसीदास जी महाराज का अवतार है, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने बादशाह ने उनकी परीक्षा ली और परीक्षा में एक घट रख दिया और एक घट में रखा कौआ और दूसरे घड़ा में रखा रक्त। और तुलसीदास महाराज जी की परीक्षा ली गई कि बताओ आप क्या जानते हो, इसमें क्या है और इसमें क्या है। तो महाराज जी ने कहा, संत श्री तुलसीदास जी ने कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, ये तो राम नाम का प्रभाव है, हनुमान जी की कृपा है और हनुमान जी के साक्षात दर्शन उन्हीं हुए थे और उन्हीं का इनके ऊपर प्रभाव है। तो उन्होंने कह दिया कि इस घट में तो हंस है, अब आप नहीं मान रहे तो, और इसमें है खीर। तो जो रक्त खून था घट को निकाला गया, परीक्षा ली गई, तो उस घट में रक्त वाले में खीर बन गई और कौआ वाले में हंस बन गया। जो उनने कह दिया भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है, हनुमान जी महाराज की दया जिसके ऊपर होती है, वह ऐसा ही हो जाता है कि जो तुम करो वो सब हो जाता है। प्रभु समर्थ कुशलपुर राजा, और जो कुछ करे उन्हें सब साजा। उनकी इच्छा है, उनकी दया है, उसी का प्रभाव है, वो कहेंगे वो सत्य है। और आप तो प्रेम से दर्शन करें और दर्शन करने के बाद आपको जो प्राप्त हो जाए वो आपने जे कह रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी। तो मेरे लिए तो यानी तुलसीदास जी का अवतार है, तो मैं तो उनके लिए तुलसीदास संत समझकर भगवान की कृपा हुई तो दर्शन करूँगा। इसी के साथ जय जय श्री राम।